बात पराये की मत पूछो, हमें अपनों का है भय। बात पराये की मत पूछो, हमें अपनों का है भय। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, रक्षा में कहीं हत्या न हो जाए। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, रक्षा में कहीं हत्या न हो जाए। तो बात पराये की मत पूछो, हमें अपनों का है भय। दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार थी, राहुल गांधी जी उसके सबसे बड़े नेता थे। किस प्रकार से केजरीवाल जी के सौजन्य से, राहुल गांधी जी के सौजन्य से पीएफआई का मुख्यालय बना। देश में सैकड़ों श्रद्धा को बम्बई से ला करके दिल्ली में 35 टुकड़ा काटा गया। पीएफआई का मुख्यालय बना, शाहीन बाग बना। दिल्ली हमारा है, पीएफआई का मुख्यालय बनेगा। और केजरीवाल जी के साथ केजरीवाल जी सपना देखते हम प्रधानमंत्री बने, तो राहुल गांधी जी कहते थे हम। आज केजरीवाल जी चले गए तो दिल्ली शांत है। आज राहुल गांधी जी अब दिल्ली छोड़ करके जम्मू कश्मीर आ गए हैं, वह उमर अब्दुल्ला के साथ हैं। एक बार भी यह नहीं बोला जो इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल है, अर्धसैनिक बल है, सैनिक बल है, तो वह क्यों नहीं था टूरिस्ट की रक्षा में। जहाँ पर टूरिस्ट अपना खुशी मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, तो वहाँ पर पुलिस क्यों नहीं था, सेना क्यों नहीं थी, अर्धसैनिक बल क्यों नहीं था। तो उमर अब्दुल्ला साहब, उनके पिताजी भी जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, और उन्होंने खोल के कहा मुफ्ती महबूबा कि फारूक अब्दुल्ला कि उमर अब्दुल्ला, जो हम पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से बात करो। हम जम्मू कश्मीर का उसके बिना, पाकिस्तान के बिना जम्मू कश्मीर में शांति नहीं होगी। और अपना असली चेहरा उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती महबूबा ने दिखा दिया कि किस प्रकार से हिंदुओं को खोज खोज करके काटा गया। हिंदुओं को खोज खोज करके टूरिस्टों को काटा गया। अब एक वहाँ पे मीडिया वाले को बताता है, वहाँ की लड़कियाँ बताती है, नहीं टूरिस्ट यहाँ नहीं छोड़े, हम उनका सिक्योरिटी में हम रहेंगे 4 दिन 5 दिन, जब रहे वो हम रहेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। टूरिस्ट नहीं आएगा तो आपके मुंह में भोजन कैसे जाएगा। और टूरिस्ट नहीं आएगा तो राजनीति फ्लॉप नहीं हो जाएगा। हिंदू को कैसे काटेंगे, पैसा भी लेना है हिंदुओं से, और हिंदुओं को काटेंगे भी, हमारा तब तो राजनीति चलेगा। हिंदुओं को काटेंगे, हिंदुओं को मारेंगे, हिंदुओं से पैसा लेंगे, और हिंदुओं को जम्मू कश्मीर पे एक बहाना है, हमको दिल्ली पर अधिकार जमाना है। राहुल गांधी जी अभी पहले वक्फ बोर्ड का बिल का खूब विरोध किए, संसद में पास हुआ, संसद से पास हुआ, वहाँ पर वोटिंग व्यवस्था की गई पक्ष और विपक्ष में, वह भी पास हुआ। तब राहुल गांधी जी कहाँ आ गए, कहा कि अब क्रिश्चियन का वक्फ बोर्ड बिल तो हो गया, अब क्रिश्चियन का जो चर्च है उसको अब छीनेगा मोदी। क्रिश्चियन का जो चर्च है, गिरजाघर जो है उसको अब छीनेगा। देश में अल्पसंख्यक बर्बाद हो गए, उसको मोदी ने उसको बर्बाद कर दिया। राहुल गांधी जी ये क्यों नहीं कहते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक साथ 14 बैंकों को नेशनलाइज किया था, तो आज इंदिरा गांधी नहीं है। आप कहिए कि गलती किया था, ये तो आप कह सकते हैं गलत निर्णय था उनका। वक्फ बोर्ड बहाना है, वक्फ बोर्ड कोई संस्था नहीं है। हिंदुओं का ज़मीन, राज्य सरकार का ज़मीन, केंद्र सरकार का ज़मीन 58,000 करोड़ का संपत्ति का मालिक है। और वह कहिए
लड़कियां ने बताया ना, जो वह जो धर्म बदलता है तो उसको पैसा देता है, जो धर्म बदलवा के शादी करता है, निकाह करता है, उसको करने वाला लड़का को टका देता है। हिंदू कहीं भूल चूक से कोई लड़की अगर हिंदू से शादी कर लिया तो उसको हिंदुओं को बीच रोड पर काटा जाता है। वह उत्तर प्रदेश से आते हैं, खुर्शीद आलम साहब कांग्रेस के बड़े नेता हैं। उनके भतीजी ने क्या कहा था, लव जिहाद नहीं, लव जिहाद तो था, जिहाद वोट, जिहाद वोट। और ये राहुल गांधी जी क्या कहा, पैसा वोट दो, खटाखट पैसा मिलेगा, खटाखट पैसा मिलेगा। और आज भी देश में ये कुछ नहीं बोलते हैं कि भाई ये उमर अब्दुल्ला साहब आए हैं तो किस प्रकार से हिंदू को चुन जात धर्म पूछ करके काटा गया। इस पर राहुल गांधी एक बार भी नहीं बोल पाते हुए इनको देश से निकालो। जब तक ये देश में रहेंगे, ये पाकिस्तानी, ये बांग्लादेशी, ये रोहिंग्या, ये विदेशी जितने भी रहेंगे, वह आपको कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। हिंदू सुरक्षित नहीं रह सकता है किसी भी, चाहे पश्चिम बंगाल हो कि जम्मू कश्मीर हो कि बिहार हो कि उत्तर प्रदेश हो कि देश का किसी भी राज्य, क्योंकि 10% से अधिक मुसलमान नहीं थे जब भारत आज़ाद हुआ था। आज 20% हो गए, आज 20% से ज़्यादा हो गया। कितना लोकसभा विधानसभा का परिदृश्य बदल गया। जहाँ पर 5,000 वोट नहीं था, हम 40,000 हो गया। जनसंख्या नहीं बढ़ा। अराजक स्थिति पैदा करने के लिए व्यवस्था की गई। और ये मौका देखते हैं तो जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को खोज करके काटते हैं और उस ज़मीन पर कैप्चर करते हैं। वह कॉल हो जाता है वक्फ बोर्ड। जितने भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर बने हैं, वह सबों का एक ही नारा है, हिंदुओं को काटो, हिंदुओं को भगाओ और उस ज़मीन को अपने नाम करवा लो। 2 साल का रेवेन्यू दे दो और वह ज़मीन अपने नाम से करवा लो। तो इस पर कार्रवाई करना पड़ेगा मोदी जी को। आप आदेश दीजिए वहाँ पर सीओ को, वहाँ के एसपी को, वहाँ के जो सीओ एसपी वह ज़मीन को जांच करेगा सेना, और वहाँ पर जो हिंदू की ज़मीन में बसा हुआ है उसको पकड़ कर के बाधा बॉर्डर के बाहर कर दिया जाएगा। तो यह करना पड़ेगा मोदी जी को। अगर मोदी जी भारत को सुरक्षित, देश की जनता, देश के हिंदू ये चाहते हैं जो मोदी जी, योगी जी सत्ता में रहे। और हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है। जम्मू कश्मीर क्या, पूरे भारत में, ये या कहते हैं पश्चिम बंगाल में क्या होता है। तो हिंदू सुरक्षित तभी रह सकता है जब आप हिंदुओं की ज़मीन पर जो बसा हुआ है जम्मू कश्मीर में, उसको खाली करवाइए। पश्चिम बंगाल बाद में लीजिए, पहले जम्मू कश्मीर को तो आप खाली करवा दीजिए। जम्मू कश्मीर को खाली करवाइए पहले। जब तक यह नहीं होगा तब तक दिल्ली सुरक्षित नहीं होगा। वह मौका मिलता है तो जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को पूछ के काटता है। जब मौका मिलता है तो संसद पर हमला होता है और वह नारा भी दिया जाता है, अफजल का कातिल जिंदा है, अफजल का कातिल जिंदा है, वह भी नारा दिया जाता है। तो यह आपको समझना पड़ेगा। बात पराई की मत पूछो, हमें अपनों का है भय। यह एनआरसी लागू करना पड़ेगा और कठोरता से लागू करना पड़ेगा। गृह मंत्री इसके लिए जिम्मेवार हैं, जो मोदी जी इसके लिए जिम्मेवार हैं। और गृह मंत्री तो और जो हैं बार बार जम्मू कश्मीर आते, कैसे क्या देखे थे वहाँ पर? सेना हर जगह क्यों नहीं थी? और सैनिक बल पुलिस क्यों नहीं थी? ये आप केंद्र सरकार है,
केंद्र शासित प्रदेश है, तब वहाँ पर डिप्टेशन कैसे कैसे हुआ? यहाँ पर टूरिस्ट रहेंगे, वहाँ पर अर्धसैनिक बल नहीं रहेंगे, वहाँ पुलिस नहीं रहेंगे, आतंकवादियों को मौका मिलेगा। उमर अब्दुल्ला साहब तो वही करने के लिए बैठे हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब तो वही करने के लिए बैठे हैं। आज तक का इतिहास यही है। इसलिए बात पर आए कि मत पूछो, हमें अपनों का है भाई। इस बात पर मोदी जी को चेतना चाहिए, समझना चाहिए। जो हमारे जो हिंदू मुसलमान भाई हैं, मूल रूप से वे भारत के बेटा है, वे सदा सदा के रहेंगे, उन्हें कोई आँच नहीं आ सकता है। लेकिन देश बदल करके जो और डुप्लीकेट आधार कार्ड बना करके जो पाकिस्तानी बांग्लादेशी आ गए हैं, वहाँ पर रोटी नहीं, वहाँ तक क्यों नहीं आते हैं? वो तो आएंगे ही पाकिस्तान के लोग। क्यों? रोटी तो बच्चे को तो दूध का नसीब तो छोड़िए, रोटी के लिए लाइन लगा हुआ, आटा के लिए लाइन लगा आता है, तो वह तो आएगा ही। तो भारत में अराजक स्थिति होगा ही। जैसे अभी कई लड़कियां बोल रही थी, हम उस टूरिस्ट आवे, हम उनको सुरक्षा हम देंगे उनके साथ में। कल काहे नहीं दिए थे सुरक्षा? तो वह हिंदुओं को काटो, हिंदुओं को मारो, हिंदू यहाँ आवे। जब तक वहाँ पर कचरा अगर साफ नहीं है, तो आप कितना भी एसी में रहें, अगर आपके घर में कचरा है तो आप कितना भी सुरक्षित रहें, एसी में रहें, कि जो भी आप स्वस्थ जिंदगी की कामना नहीं कर सकते हैं। अगर आपके घर में कचरा है, आपके घर में कचरा है हर तरह से, तो आप स्वस्थ जिंदगी नहीं जी सकते हैं। भारत तब तक सुरक्षित नहीं हो सकता है जब तक ये देश के जो हैं, ये बांग्लादेशी, ये पाकिस्तानी, ये रोहिंग्या और जहाँ जहाँ से आए हैं, उन सभी को बाहर करना पड़ेगा मुस्तैदी से। उसके बाद ही हमारा घर और बाहर। महादेवी वर्मा का भी यही कहानी था, घर और बाहर दोनों को सुरक्षित करना पड़ेगा। और पहले आपके जो जम्मू कश्मीर में जो बसा हुआ है हिंदुओं की ज़मीन को, उनको खाली करवाइए, सारे वो खाली करवाइए। इसके लिए मोदी जी को काम करना पड़ेगा। गृह मंत्री को वह मोदी जी का परिक्रमा मत कीजिए, गृह मंत्री की जिम्मेदारी उठाइए, नहीं तो आप त्याग पत्र दीजिए। आप त्याग पत्र दीजिए, आप या तो जिम्मेदारी उठाइए। क्यों हुआ घटना, आप क्यों नहीं उसको बर्खास्त किए उमर अब्दुल्ला को? यह करना पड़ेगा। थैंक गॉड।